नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे शरद ऋतुचर्या की। आयुर्वेद शास्त्र में कुल 6 ऋतुएं बताई गई हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इस समय शरद ऋतु चल रही है। इसी शरद ऋतु पर एक विशेष काव्य प्रस्तुति मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है। हिंदी महीने में आश्विन और कार्तिक का महीना माना जाता है। इस प्रकरण में प्रकृति वर्णन के साथ साथ पित्त के संशोधन तथा पथ्य और अपथ्य के बारे में बताया गया है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार वर्णित है। शरद ऋतु का प्राकृतिक वर्णन: वर्षा बीते आए शरद ऋतु, अश्विन कार्तिक मास कहाए, सितंबर अक्टूबर का होत महीना, आटम सीजन ए कहलाए। कुछ पौधों में पतझड़ होते, कुछ में सुंदर पुष्प सुहाते, प्रकृति हो गई निर्मल सुंदर, मन भावन सबको हर्षाते। वर्षा ऋतु बीतने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। अश्विन और कार्तिक का यह महीना कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, जिसको अंग्रेजी में ऑटम सीजन के नाम से जाना जाता है। इस समय कुछ पौधों में पतझड़ भी होते हैं और कुछ में सुंदर पुष्प खिलते हैं। प्रकृति निर्मल और सुंदर और मन भावन लगने लगती है। शुष्क तैरते नभ में बादल, कभी कभी यह बूंद गिराते, नील गगन में चमके सूरज, तन मन को यह बहुत जलाते। रात चांदनी अति सुहावनी, मंद पवन जी को हर्षाते, निर्मल निर्विष नदी सरोवर, सुंदर मोहक कमल लुभाते। हंसोदक की उपमा जिसकी, चरक संहिता में बतलाते। इस समय आकाश में सफ़ेद बादल तैरते रहते हैं, कभी कभी ये बूंद भी गिराते हैं। नीले गगन में सूरज की रोशनी काफ़ी तेज होती है और धूप तेज लगती है। चांदनी रात शीतल होती है। हवा मंद मंद शीतल हवा बहती है। नदी, सरोवर, तालाब का जल स्वच्छ हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है, जिसको आचार्य चरक ने हंसोदक की उपमा दी है। ऐसा जल जो दिन में सूरज की किरणों से संतप्त हुआ, रात्रि में चांदनी से शीतल हुआ, काल प्रभाव से परिपक्व हुआ निर्दोषित जल, अगस्त तारे के उदय होने के कारण विष रहित हुआ जल हंसोदक कहा जाता है। यह जल अमृत के समान होता है और पीने योग्य होता है, ऐसा चरक संहिता में बताया गया है। फल सब्जी से लदे बागबन, जन जन को यह खूब रिझाते, आते ही जब शरद ऋतु के कीट पतंगे सब मर जाते। इस ऋतु में फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं और इस ऋतु के आते ही कीड़े मकोड़े पतंगे सब समाप्त होने लगते हैं। संशोधन: वर्षा ऋतु में संचित पित्त जब शरद ऋतु में उत्पात मचाते, कसाय तिक्त मधुर आहार से रेचन कर मुच्छण करवाते। वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित होता है। इस अवस्था में कसाय, तिक्त और मधुर आहार से युक्त द्रव्यों से विरेचन कराने का प्राविधान आचार्य चरक ने बताया है। ऐसा करने से पित्त का संशोधन हो जाता है। शरद ऋतु में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो शरद ऋतु में आचार्य चरक ने जो पथ्य बताए हैं उसमें
साली षष्टिक जौ गेहूँ और मूंग दाल जो अमृत होते, शर्करा पटोल आमल की द्राक्षा जांगल मांस पथ्य कहलाते। शाली चावल, षष्टिक चावल, जौ गेहूँ और मूंग की दाल यह अमृत के समान होते हैं। शर्करा यानी चीनी गुड़, पटोल यानी परवल, आमल की यानी आंवला, द्राक्षा अंगूर और जांगल मांस यह पथ्य होते हैं, इनका सेवन करना चाहिए। अपथ्य, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? ज़्यादा भोजन, तैल छार अब, दही वसा, अति आतप सेवन, पूर्वी वायु, ओस मध्य सब दिन में सोना घातक होते। अर्थात ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, तेल और क्षारी पदार्थ का सेवन हानिकारक रहता है, दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फैट यानी वसा का सेवन भी नुकसानदायक है और ज़्यादा देर तक धूप में रहना भी हानिकारक होता है। पूर्वी हवा और रात्रि की ओस ये भी काफ़ी हानिकारक होती है, इसलिए इस ऋतु में रात में बाहर नहीं सोना चाहिए। मद्य यानी मदिरापान हानिकारक होता है, पित्तवर्धक होता है। दिन में सोना भी हानिकारक है, अतः इस ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसा निर्देश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।